जुल्म होता है उर्दू पर भी इसी निस्बत से कि लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। दोस्तों आदाब, मैं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीरियड चैनल। दोस्तों 18 दिसंबर को वर्ल्ड माइनॉरिटीज़ राइट्स डे गुजर गया और दुनिया के कई हिस्सों में बड़े प्रोग्रामों का आयोजन हुआ। उसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार बताए गए और ऑल इंडिया यानी देश के अंदर भी इस संबंध में कई बड़े प्रोग्राम्स हुए। सवाल ये पैदा होता है कि दिन आते हैं और चले जाते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट डे हो, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे हो, या फिर अल्पसंख्यक राइट्स डे हो, किड्स डे हो, टीचर्स डे हो, वगैरह वगैरह। ये सारे दिन आते हैं और त्यौहार भी आते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन उन सब का कोई ना कोई एक मकसद होता है। देखना ये है और सवाल ये है कि क्या हम उन तमाम मकासद में पूरे हो पाते हैं, क्या हमारा वो मकसद हल हो पाता है जिसकी वजह से वो दिन मनाए जाते हैं। अगर हम फ़िलहाल इंटरनेशनल माइनॉरिटीज़ राइट्स डे की बात करें तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, और वो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उन क्या वहाँ पर तमाम माइनॉरिटीज़ को उनके हुकूक दे दिए जाएंगे, इसी तरह से चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर अमेरिका, ब्रिटेन हो या जर्मनी, जिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर अल्पसंख्यक रहती हैं, क्या उनके अधिकारों का अवहनन बंद हो जाएगा या उनके अधिकारों को पहले से पूरा किया जा रहा है। भारत में सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी कहलाती है। इसके बारे में जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट में जो डाटा निकल कर आया था वो ये, मुस्लिम कम्युनिटी जो यहाँ का बड़ा अल्पसंख्यक है वो सबसे निचले पायदान पर है, आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक एतबार से। और इनका जो अनुपात है सियासत में, नौकरियों में, शिक्षा में, हायर एजुकेशन में, वो अपने अनुपात से यानी पॉपुलेशन के अनुपात के मुकाबले में 50% से भी कम है। तो ये एक चिंता का विषय है। जब हम इंटरनेशनल माइनॉरिटीज़ राइट्स डे मनाते हैं तो इन डेटाज़ को सामने रखकर उस पर काम होना चाहिए। जब हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो हमें पर्यावरण को कंट्रोल करने की मेहनत करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो फिर उन दिनों का क्या फ़ायदा है? ऐसे दिन मनाओगे और फिर मनाकर मनमानी करोगे तो फिर नतीजे क्या निकलेंगे? कुछ भी नहीं। फिर तो इंसानियत रोज़ जो है वो नरगे में जाती जाएगी, इंसानियत की रोज़ गिरावट होती जाएगी, देश भी इसमें विकास नहीं कर सकते, चाहे एनवायरनमेंट की बात हो या फिर अधिकारों की बात हो। जाहिर है ये एनवायरनमेंट और अधिकार बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अफसोस की बात यह है कि अब यहाँ पूंजीवादिता को बढ़ावा देने का जो एक चलन हो गया है ये बहुत ख़तरनाक है। दोस्तों, जब दुनिया में हवा, पानी, शिक्षा बेची जाने लगे तो अब आप दुनिया का भविष्य समझ सकते हैं कि एयर प्योरीफायर और ऑक्सीजन प्योरीफायर मशीन्स जो हैं उनका बिज़नेस शुरू हो गया है। वाटर प्योरीफायर की मशीन तो बहुत पहले से चल रही हैं। बिजली का निजीकरण बहुत पहले से हो चुका है। शिक्षा के मैदान और स्वास्थ्य के मैदान यानी हेल्थ में तो हम पहले से ही अपना सब कुछ निजी कंपनियों को दे चुके हैं, जिसका एक बहुत बड़ा खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। देखना ये होगा कि इस वक्त जब देश के अंदर बैंकों के निजीकरण के ख़िलाफ़ एक बड़े एजिटेशंस हो रहे हैं, तो जहाँ से बैंकों का सिस्टम जो है वो हमारे अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का एक तरीक़ा होता है, एक आधार होता है, एक टूल होता है। जब वहाँ निजीकरण पर इतनी बड़े एजिटेशन देश के अंदर हुए हैं, तो जब बात ह्यूमन राइट्स की और अल्पसंख्यक राइट्स की आती है यानी अल्पसंख्यक के अधिकारों की आती है, तो इस पर तो बहुत संजीदगी से सरकारों को सोचने की ज़रूरत है। अगर हमने वक्त रहते चीज़ों को संभाल लिया तो हम आइंदा अपने जीवन को सुखमय बना पाएंगे, देश में विकास देख पाएंगे, देश की तरक्की देख पाएंगे, देश के अंदर सद्भाव और सौहार्द को देख पाएंगे और दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की कर सकेंगे। अगर हमने देश के अंदर किसी एक ख़ास समुदाय को प्रमोट करने या सिर्फ अपनी सत्ता की कुर्सी हासिल करने का प्लान किया, सियासत की, राजनीति की, तो यकीनी तौर पर फिर हमें बर्बादी से कोई रोक नहीं सकता। जब यहाँ अधिकारों का हनन होने लगे, नाइंसाफ़ी होने लगे, तो फिर याद रखिए वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। मुझे एक शायर का एक शेर यहाँ याद आता है कि जुल्म होता है उर्दू पर भी इसी निस्बत से कि लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। ज़बानों के साथ में भी नाइंसाफ़ी हो रही है, तो फिर जाहिर है हमारा कल्चर कैसे सेफ रह सकता है। चित्रकूट में मोहन भागवत जी हिंदुओं की रक्षा का और हिंदुओं को हिंदू मज़हब में रहने का संकल्प दिला रहे हों,
लेकिन आज हम इस बात का संकल्प लेने और दिलाने की बात करते हैं कि हम अपने देश के अंदर विकास, मोहब्बत, प्यार, एकता और अखंडता के लिए एक दूसरे मज़हब का, एक दूसरे जाति और बिरादरी का सहयोग करेंगे और सरकारों पर इसके लिए लगातार प्रेशर भी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया।